नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रूडीप की ओर से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में पेयजल और सीवरेज के चल रहे कार्यों से पिछले लंबे वक्त से सागवाड़ा शहर के लोग हैरान परेशान हैं। लेकिन शहरवासियों की मुश्किलों को दूर करना तो ठीक है, नगर के लोगों की पीड़ा को भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। रूडीप के ठेकेदार कार्मिक ही नहीं अपितु अधिकारी भी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। लेकिन न तो जनप्रतिनिधि कोई पहल कर रहे हैं और न ही स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा है। ऐसे में सागवाड़ा शहर की जनता रूडीप द्वारा मनमानी पूर्वक किए जा रहे कार्य से हो रही मुश्किलों को सहन करने को मजबूर है। शहर में रूडीप की ओर से सीवरेज और पेयजल के कार्यों में भारी लापरवाही और अनियमितता बरती जा रही है। परेशान और जागरूक नागरिक लगातार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते आ रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है। ऐसे में आज एक बार फिर सागवाड़ा के शिव कॉलोनी के मोहन मेहता, जयदेव पाटीदार, बालेश्वर भावसार, अजय सिंह टाक, पवन कुमार पंचाल, जयंतीलाल मोची, मुकेश तिवारी, मधुकर तिवारी, राहुल पंचाल, राकेश पंचाल, धार्मिक पंचाल, ललित पंचाल सहित कई लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि रूडीप से आहत शहरवासियों को प्रशासन राहत पहुंचाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। नमस्कार, मैं अहम सच अनिल भाई की तरफ से को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सागवाड़ा की समस्या को कवर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हम एक ज्ञापन RUIDP के खिलाफ दे रहे हैं। उनका पिछले 2 वर्षों से सागवाड़ा नगर में कार्य चल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी साइड पे उपस्थित होकर कार्य देखने आने के लिए तैयार नहीं है। जब भी इनसे शिकायत की जाती है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, हम क्या करें, हमारे पास तो ऐसा ही ऑर्डर है, ऐसा उनके तरफ से जवाब दिया जा रहा है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट सरकार द्वारा खोला गया है, उनको अपनी निगरानी में कार्य कराना है, लेकिन पिछले कई माहों से हम देख रहे हैं पूरा सागवाड़ा नगर परेशान है, लेकिन इनकी तरफ से कहीं कोई साइड पे जाके कार्य देखने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। कार्य टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अनुसार नहीं हो रहा है, निविदा शर्तों के अनुसार नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पाइपलाइनें डाल दी गई हैं और सीसी कर दी गई है, लेकिन उनकी टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है और उसके ऊपर सीसी कर दी गई है। उस लाइन में क्या होगा, क्या समस्या आएगी, जबकि विभाग के नियमानुसार इसकी सेक्शनल टेस्टिंग होनी जरूरी है पाइपलाइन की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी को कोई पड़ी नहीं है। अधिकारी बिल्कुल ही नागवार स्थिति में है और कुछ भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। हर एक का एक ही जवाब होता है कि जब आप देख लीजिए, ऐसा ही चलेगा ये तो, और हम क्या कर सकते हैं। इनकी 10 साल की गारंटी है। गारंटी का मतलब है, अगर इनकी है तो फिर अधिकारियों की जरूरत क्या है। इस एक्शन ऑफिस को यहाँ पर क्यों खोला गया है? RUIDP के एक एक्शन, 2 IN और अन्य स्टाफ और पूरा ऑफिस चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि इसका उपयोग नहीं है। अगर 10 साल की गारंटी के तहत अगर ठेकेदारी जिम्मेदार है तो उसके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए सर सब कार्य। हम हमारे शिव कॉलोनी में अभी कार्य चल रहा है, जो कि बेहद ही घटिया कार्य हो रहा है। जो पाइपलाइन डाली है उन्होंने, उसकी नाली में ऐसे ही मिट्टी भर दी है। बरसात के अंदर पूरी पाइपलाइन की नाली में से पानी निकल रहा है और उसी के ऊपर अभी सीसी चालू कर दी गई है, जबकि उसपे जो पाइपलाइन डाली गई है उसकी मिट्टी भर के हर 15 सेंटीमीटर के लेयर में कुटाई करके और फिर सीसी करनी चाहिए थी, लेकिन सीधी सीसी कर दी जा रही है। कहीं लाइन ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं मिट्टी ऊपर है।
मतलब कोई स्पेसिफिकेशन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, किसी की कोई शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये जवाबदारी कौन लेगा, समझ में नहीं आ रहा है। हम अभी पूरे कॉलोनी वासी इस शिकायत को लेकर आदरणीय एसडीओ साहब के ज्ञापन दे रहे हैं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और समस्त कार्यों की जांच कराई जाए कि ये कार्य किस स्पेसिफिकेशन और निविदा शर्तों के अनुसार हो रहा है। अभी जो कार्य हो रहा है उसकी अनियमितता को लेकर जब आईएन साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा एक्सीएन से बात कीजिए। एक्सीएन सर से बात की गई तो वो मौके पर आने को तैयार ही नहीं है और ठेकेदार की जिम्मेदारी है, इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी जो काम हो रहा है उसमें गिट्टी में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके फोटो हमने खींचे हैं। हम अभी एसडीएम साहब को भी दिखाएंगे कि आज तक मैंने किसी गिट्टी में इतने बड़े पत्थर देखे नहीं है और न कोई सफाई की जा रही है। पहले जो मलबा गिरा हुआ था जो ये तोड़ के गए के खुद, उसी मलबे पर अब फिर सीमेंट डाल के उसकी औपचारिकता मात्र की जा रही है। पतली पतली लेयर लगा रहे हैं जो कि 3 दिन में वो टूट जाएगी। किसी तरह से भी यह कार्य जो गुणवत्ता होनी चाहिए या नियमों के अनुरूप होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसी की शिकायत लेकर या ज्ञापन लेकर एसडीएम साहब के साथ आए हैं कि भाई सागवाड़ा की जनता है, उनकी जो शिकायतें हैं अगर उससे प्रशासन नहीं सुनेगा तो आखिर हमारा है कौन। तो हम ये उम्मीद करते हैं सर से कि इस कार्य की जांच करवाई जाए और विशेष रूप से शिव कॉलोनी में अभी जो कार्य हो रहा है उसको हमने रुकवा दिया है और तभी शुरू हो जब वो गुणवत्तापूर्ण हो, वरना पहले हमारा जो रोड था उसको तोड़कर इस तरह के बुरे रोड बनाने की आवश्यकता थी नहीं। धन्यवाद। आधा इंची के जो कनेक्शन किए बिल्कुल खुले छोड़ दिए गए हैं। हमने 1 महीने पहले जब कनेक्शन किए थे तब भी कहा था कि हर कनेक्शन को प्लग किया जाए ताकि कचरा नहीं घुसे, मिट्टी नहीं घुसे, जीव जंतु नहीं घुसे। लेकिन आज 2 महीने से इन्होंने कनेक्शन कर दिए और वो मुंह सभी खुले हैं। पूरे सागवाड़ा में यही स्थिति है। जब पानी इसमें चालू होगा तो कैसे पानी पहुंचेगा घरों तक। जब इन्होंने बड़ी लाइनें डाली थी 3-3 इंच 4 इंच की, तब भी उन्होंने खुले पाइप के मुंह अंतिम सिरे पे खुले छोड़ दिए थे और उसमें लोग उन्होंने पत्थर डाल दिए, उसमें मिट्टी डाल दी है, किसी ने कोई लकड़ी डाल दी है। जब टेस्टिंग होगी तब पता चलेगा कि ये पानी घरों में पहुंचेगा या नहीं। और कार्यालय द्वारा जो अधिकारी जिम्मेदार है वो यही पल्ला झाड़ रहे हैं केवल कि इनकी जिम्मेदारी है 10 साल की। 10 साल की जिम्मेदारी, बार बार मैं कह रहा हूँ कि 10 साल की अगर जिम्मेदारी है तो अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारी यहाँ पे कार्य करा रहे हैं जो कि बहुत ही उचित नहीं है। आप इसके ऊपर सभी को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
हमेशा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।